हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर नेम इज फ्रैक्शंस। सो इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर सम पॉइंट्स आर गिवन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट थिंग, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट थिंग, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, कैसे फ्रैक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में, ये हम देखेंगे। ठीक है, और या फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग फ्रैक्शंस बिटवीन फ्रैक्शंस, कुछ फ्रैक्शंस को हम इंसर्ट करेंगे बिटवीन द फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल, मतलब फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट किसके, एक होल के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 8/7, 2/3, 1, 1/5। इन द फिगर 5 पार्ट्स आउट ऑफ 12 पार्ट्स आर शेडेड। इस फिगर में आप देख सकते हो 12 में से 5 पार्ट जो है वो शेडेड है। 5/12 पार्ट इज द शेडेड रीजन, इसे हम बोलेंगे, मतलब यहाँ पर जो 5/12 पार्ट है वो शेडेड रीजन है। ओके, द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। एंड द नंबर बिलो इट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, और जो नंबर इस लाइन के नीचे है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो 5 इज द न्यूमरेटर एंड 12 इज द डिनोमिनेटर। ओके, now let's move into the next concept, that is types of fractions. So the first fraction is proper fraction. A fraction is called a proper fraction if the numerator is smaller than the denominator. एक fraction को हम proper fraction बोलते हैं जब numerator छोटा होता है denominator से। Okay, so here you can see 2/3, 4/5, 11/14. So आप देख सकते हो 2/3, 2 जो है वो छोटा है किससे, denominator से, 4 छोटा है 5 से, और 11 छोटा है 14 से। Okay, so this fraction is known as the proper fraction. ठीक है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 11/7, 81/50, 21/4। तो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Now next is mixed fraction. A mixed fraction is made up of a whole number and a fraction. Mixed fraction जो है वो बनता है whole number से और एक fraction से। Okay, an improper fraction is changed into a whole number and a proper fraction by dividing the numerator by the denominator. एक improper fraction जो है वो change होता है एक whole number में, और जो proper fraction है वो कैसे चेंज होता है इनटू अ होल नंबर, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड होता है बाय द न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, जो हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो सच अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड, उस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि 1 2/3, 7 1/4, 100 5/9, these are the mixed fraction. Okay, now the next type of fraction is vulgar fraction. A fraction whose denominator is not power of 10, मतलब वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है पावर ऑफ 10, यानी कि मतलब वो 10 इंक्लूड नहीं करता है, उसमें कुछ और नंबर्स होते हैं, 11 होता है, 2 होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो प्रॉपर तो है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, बट ये वल्गर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ नीचे 10 नहीं है। ठीक है, now next type of fraction is equivalent fraction. Fractions that can be obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by same number are called equivalent fraction. मतलब वो fraction जिसको हम obtain करते हैं जब हम multiply करते हैं, divide करते हैं numerator and denominator को एक same number से, उसे हम equivalent fraction बोलते हैं। Equivalent fraction have same value or represent the same part of an object. इनका same value होता है या फिर represent करते हैं same part of an object को, जैसे कि आप example 1 में देख सकते हो, give two equivalent fractions of 4/9। 4/9 के हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देने हैं, तो 4/9 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2/2, मतलब सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना, अलग भी होने चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट कहलाए जाते हैं। सो 4 into 2 is 8, 9 into 2 is 18। ठीक है, 4/9 into 3 3, ठीक है, 3/3, that is 4 into 3 12, 9 into 3 27। So
Therefore 8/18 and 12/27 are two equivalent fractions of 4/9. ठीक है, ये दोनों equivalent fraction है 4/9 के. Now next is example number 2. Give two equivalent fractions of 8/36. 8/36 के दो equivalent fraction आपको देने हैं. ठीक है, तो यानी कि 8/36 थोड़ा एक बड़ा नंबर आपको दिया है, इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करके देखेंगे. तो पहले आप डिवाइड करोगे इसे 4 से. ठीक है, दोनों साइड 4 से ही करोगे. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2/9, या फिर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से भी, तो आपका आंसर आएगा 4/18. सो 2/9 एंड 4/18 आर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/36. ठीक है. Now the next question is example 3. Express 4/9 as a fraction with. आपको एक्सप्रेस करना है 4/9 को एज ए फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 20. मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 20 है, तो यानी कि 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की हमें आंसर 20 मिले, तो 4 × 5 इज 20. ऐसे ही 9 × 5 इज 45. सो द आंसर इज 20/45. ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे नंबर का भी पता लगाना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. मतलब वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि 2/8, 7/8, 9/8. नाउ नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. मतलब वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि 2/8, 1/13, 7/20. ओके, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन. Now let's move into the next concept, that is converting unlike fractions into like fractions. कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में. सो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है एग्जांपल 4. कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. हमें कन्वर्ट करना है फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में. जैसे कि आपको नंबर दिया है 5/12, 13/20, 6/14. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस वी नीड टू हैव द सेम डिनोमिनेटर इन ऑल ऑफ देम. अगर हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा. ठीक है, सो वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 14. तो पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे 12, 20 और 14 का. ओके, देन वी सुटेबली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शंस टू ऑब्टेन 420 एज द डिनोमिनेटर. ओके, इन ईच फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन को, और ताकि हमें 420 मिले एज द डिनोमिनेटर इन ईच फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इनका एलसीएम जब निकलेगा तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, दैट इज 420. ओके, फिर आप क्या करोगे, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको 420 मिले डिनोमिनेटर में. तो 12 × 35 इज 420, 5 × 35 इज 175. ओके, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो 273/420, ऐसे ही 180/420 आपको दिया है. ओके, सो द रिक्वायर्ड सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस आ गए हमारे 175/420, 278/420, 180/420. ओके, now let's move into the new concept, that is reducing a fraction to the lowest term. कैसे हम फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं एक लोएस्ट फॉर्म में. ओके, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड टू द लोएस्ट टर्म और सिंप्लीफाइड व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर और आर को प्राइम टू ईच अदर. जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और को प्राइम है एक दूसरे से. ओके, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय अ सूटेबल नंबर. एक सूटेबल नंबर से हमें डिवाइड करना है. यूज द सेम नंबर फॉर बोथ. सेम नंबर हमें यूज करना है अंटिल दे आर रिड्यूस्ड टू को प्राइम. तब तक जब तक वो को प्राइम तो रिड्यूस नहीं हो जाते. ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है एग्जांपल नंबर 5. सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 24/90. 24/90 आपको दे रखा है एक फ्रैक्शन, इसको सिंप्लीफाई करना है. 24/90 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, दोनों साइड ऊपर नीचे. ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 12/45. इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे 3 से, आपका आंसर आ जाएगा 4/15, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया आंसर, दैट इज 4/15. ओके, नाउ स्टूडेंट हियर यू कैन सी इन द बॉक्स गिवन. ऑल्टरनेटिवली अगर हम देखें, आप देखोगे 24/90 को पहले 2 से किया, फिर 3 से किया. ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर मिल गया, दैट इज 4/15. ओके, now let's move into the example number 6. fill in the missing number so that the fractions are equivalent. missing number को हमें fill करना है. जैसे कि 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए, 5 4 is 20, 3 4 is 12. ठीक है, ऐसे ही 3 6 is 18, 5 6 is 30, फिर उसके बाद 3 9 is 27, 5 9 is 45, 3 11 is 33, 5 11 is 55. ठीक है, now let's move into the new concept, that is to convert a mixed fraction into an improper fraction. So to convert a mixed fraction into an improper fraction, follow these steps. Multiply the whole number part of the fraction by the denominator of the fraction. पहले multiply करेंगे whole number को denominator के साथ, then add that to the numerator. फिर numerator add कर देंगे, then write the result above the denominator. फिर denominator के ऊपर वो result को लिखेंगे. जैसे कि for example 7 आपको दिया है, change 10 7/8 like this is the mixed fraction to an improper fraction. So first आप क्या करोगे, 10 और 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ऐड करोगे 7 को. ठीक है, तो 80 + 7 87, so the answer is 87/8. ठीक है,
Now next concept is to convert an improper fraction into a mixed fraction. So to convert an improper fraction to a mixed fraction, follow these steps. Divide the numerator by denominator. Numerator को divide करेंगे denominator से. Write the quotient as a whole number. Quotient को whole number लिखेंगे and the remainder as the numerator of the fraction. Remainder को numerator लिखेंगे. जैसे कि example 8 में आपको दिया है convert 39/5 to a mixed fraction. तो 39 को divide करोगे आप 5 से. 5 7 is 35, देन 4 आ जाएगा रिमाइंडर में. सो आप देखोगे ये जो 7 जो क्वोशिएंट है वो आपका होल नंबर हो जाएगा, यानी कि साइड में आ जाएगा. ठीक है, और जो आपका 4 रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर है, ऊपर आ जाएगा, और 5 आपका जो डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो द रिक्वायर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज 7 4/5. ठीक है. Now let's move into the next concept, that is comparison of fractions. First point, if the denominator of two fractions are same, अगर denominator same है दो fraction के, the fraction with the larger numerator is larger. जिस fraction का बड़ा numerator होगा बड़ा होगा. ठीक है, जैसे कि example 9 हमें दिया है which is greater, 3/8 is greater और 7/8 is greater. तो denominator same है तो obviously कौन बड़ा हुआ, फिर 7 बड़ा हुआ, that means 7/8 is greater than 3/8. Okay. Now student, before moving further, here you can see in the box, did you know is given, an improper fraction is always more than 1. improper fraction जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है. it is always greater than a proper fraction. ये हमेशा बड़ा होता है proper fraction से. okay. Now point number 2 is given, if two fractions have different numerators and denominator, अगर दो fractions हैं उनके different numerator और denominator है, convert them to fractions having same denominator. आपको कन्वर्ट करना उनको फ्रैक्शन में हैविंग सेम डिनोमिनेटर, एंड देन कंपेयर देम यूजिंग रूल नंबर 1 अबव. फिर कंपेयर करना बाय यूजिंग द रूल नंबर 1 अबव. ओके. सो एग्जांपल 20 आपको दिया है विच इज ग्रेटर, 3/7 और 4/13. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर, पहले हम कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू डिनोमिनेटर. एलसीएम फाइंड करेंगे 7 और 13 का, दैट इज 91. ठीक है, फिर उसे कन्वर्ट करोगे आप. ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर को 91 बनाओगे तो 3 into 13 क्या हो जाएगा, 39 यहाँ पर 28/91. तो 39 और 28 में से कौन सा बड़ा, 39 बड़ा है. सो दैट मीन्स 3/7 इज ग्रेटर देन 4/13. ठीक है. Now let's move into the next concept, that is cross multiplication method. We can compare two fractions using cross product method also. जैसे कि example 11 आपको दिया है whether 3/5 is equal to 39/65 or not. So first we use cross multiplication. हम cross multiplication करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करो 65 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करो 39 के साथ. दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो यानी कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, अगर अलग आएगा तो नहीं है इक्वल. ठीक है, तो आपने देखा दोनों के आंसर 195 आया है. सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स हमारी इक्वल है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं therefore 3/5 is equal to 39/65. ठीक है. नाउ एग्जांपल 12 में बोला है कंपेयर 6/7 एंड 8/16. तो इधर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 6 into 16 ये 96 हो गया, 7 into 8 is 56. तो यहाँ तो 96 बड़ा है 56 से, सो वी कैन से 6/7 is greater than 8/16. ठीक है, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं. Now let's move into the next concept, that is to arrange fractions in ascending or descending order. Okay, to arrange fraction we compare the fraction by converting to like fraction. पहले हम compare करेंगे fraction को by converting into like fractions. Okay, example 13 आपको दिया, arrange the fraction below in order from the least to the greatest. least to the greatest का मतलब है छोटे से बड़ा, यानी कि ascending order, and greatest to least मतलब descending order. ठीक है, बड़े से छोटा. तो पहले हम क्या करेंगे, इनके जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे 7, 9 और 12 का, दैट इज 252. फिर उसके बाद इनको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एकदम असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे रखा है 2/7, 8/9, 11/12, यानी कि 72/252, देन 224/252, देन 231/252, और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स 11/12, 8/9, 2/7. ठीक है. Now let's move into the next concept, that is to insert fractions between two fractions. दो फ्रैक्शन के बीच में कुछ फ्रैक्शंस को इंसर्ट करना. ठीक है, एग्जाम्पल 14, इंसर्ट टू फ्रैक्शन बिटवीन 1/2 एंड 1/4. 1/2 और 1/4 के बीच में दो फ्रैक्शंस को इंसर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, 1/2 plus 1 upon में 2 plus 4, okay, equals to 2/6, that is 1/3 is one fraction between 1/2 and 1/4. इन दोनों के बीच में है. अगेन 1/2 और 1/3 के बीच में हमें देखना है अब. सो 1/2 में आप 1 और 3 को ऐड कर दो. ठीक है, तो दैट इज 2/5 विच इज वन फ्रैक्शन बिटवीन 1/2 एंड 1/3. तो इस तरीके से हमें ये कुछ फ्रैक्शन मिले हैं इन दोनों के बीच में. ओके. Now student, before moving further, here comes the challenge corner. Insert fraction in the space provided. इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में हमें बताना है कि कौन से दो फ्रैक्शंस आएंगे. ठीक है, so this is your homework part.
Now let's move into the exercise 2.1. So the first question is classify as proper, improper and mixed fraction. बताना है कि ये proper है, improper है, mixed fraction है. जैसे कि first आपको दिया है 4/17. अगर आप ध्यान से देखो न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, so this is proper fraction. ठीक है, ये proper fraction है. Okay. So this is your proper fraction. ठीक है. और अगर आप सेकंड वाले में देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो दिस इज इम्प्रॉपर. मैं इसके लिए आई एम लिख रही हूँ. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच. हर एक के लिए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देना है. ठीक है, तो जैसे कि आपको फर्स्ट दिया 10/7. 10/7 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 20/14. ठीक है, 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 30/21. ओके. Now next question is express 64/80 as a fraction with. express करना है 64/80 को as a fraction with. अब यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है 8. ठीक है, न्यूमरेटर 8 दिया है, यानी कि 64/80 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, कोई ऐसे नंबर से जिससे कि हमें न्यूमरेटर में क्या मिले, 8 मिले. ठीक है, तो 8 से ही हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 8 से करेंगे हम. ठीक है, सो दिस इज 10. सो 8/10 इज द आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 1/9 विच इक्वल्स टू 12. अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 12 आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 108 आएगा. ठीक है. Now let's move into the next question, that is question number 5. Change the following improper fraction to mixed fraction in the lowest term. ठीक है, तो चेंज करना है फॉलोइंग इम्प्रॉपर को हमें मिक्स फ्रैक्शन में इन द लोएस्ट फॉर्म. ओके, तो पहले आप डिवाइड करोगे इसे. ठीक है, तो 13 को आप 5 से डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा 5 2 10. ओके, रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 2 हमारा साइड में आएगा मिक्स फ्रैक्शन में. 3 जो है जो रिमाइंडर में है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और 5 डिनोमिनेटर में रहेगा. सो दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन. ओके. Now the next is reduce the following fraction to the lowest term. lowest term में हमें इसे reduce करना है. तो पहले आपको दिया 48/72. तो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. 2 से करोगे डिवाइड तो 24/2 3 6 1 12 2 6 12. फिर से आप 2 से करोगे इसे, that is 12/2 1 2 2 8 16. फिर से आप 2 से करोगे, that is फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 6/9. फिर आप 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 2/3. ठीक है, तो ऐसे ही आपको लोएस्ट टर्म में से कन्वर्ट करना है डिवाइड करके. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. आपको एक फ्रैक्शन लिखना है जो कि इक्विवेलेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन के. जैसे कि आपको दिया है भी डिनोमिनेटर 84, तो डिनोमिनेटर 84 होना चाहिए. तो 2/7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसका डिनोमिनेटर 84 आए. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है. पहले आप क्या करोगे, जो आपको डिनोमिनेटर दे रखे उनके एलसीएम लेने हैं, फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मिसिंग नंबर को हमें फिल करना है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 7/3 इक्वल्स टू n/45. तो वही है कि आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है. जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया 45 है, तो उसी सेम नंबर से आपको 7 को मल्टीप्लाई करना, आंसर को लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स. Now next question is question number 10. Arrange the following fraction descending order. Descending order में अरेंज करना है, पर अरेंज करने से पहले आपको एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर का, फिर आपको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसमें भी आपको एलसीएम लेना है, फिर आपको अरेंज करना है छोटे से बड़े फॉर्म में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स व्हिच इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू. ये आपको बताना है. इसमें भी आपको क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर को आपको अरेंज करना, लाइक डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है. ठीक है. Now next question is insert 2 fractions between the following pair of fraction. इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में आपको 2 फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है. ठीक है, so this is also your homework part. Now let's move into the next concept, that is addition and subtraction of fraction. So first is addition subtraction of like fraction. कैसे हम like fraction को add करते हैं. So to add or subtract like fractions, find the sum or difference of the numerator and keep the common denominator. तो denominator जो है वो common रहेगा, आप बस numerator को add करोगे या subtract करोगे. जैसे 3/11 plus 2/11 है, तो 3 plus 2 हो जाएगा 5. 5/11 is the answer. Okay. ऐसे ही 7/13 minus 6/13 है, तो 7 minus 6 is 1. 1/13 is the answer. Okay. Now next thing is adding and subtracting mixed fraction with like denominator. mixed fraction को add और subtract करना जिसमें like denominator एक जैसे denominator है. जैसे कि first है change करेंगे हम mixed fraction को improper fraction में. second is हम add या subtract करेंगे numerator को ही सिर्फ, फिर हम convert करेंगे आंसर को mixed fraction में after simplifying if possible. ठीक है, अगर possible है तो. ऐसे एग्जांपल 16 में दिया है 7 5/7 प्लस 3 1/7. तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर दो. दैट विल बी 54/7 प्लस 22/7. दोनों को ऐड कर दो 76/7. तो आंसर विल बी 10 6/7. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 17, फाइंड 7 2 by 5 minus 2 4 by 5। तो पहले इनका हम मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 37 माइनस 14 हो गया इधर, ठीक है, दैट इज 23/5, so the answer is 4 3/5, ठीक है। Now the next is addition and subtraction of unlike fractions. So first is convert unlike fraction to like fraction. Unlike fraction को like fraction में convert करना है. Next thing is add or subtract the numerator and simplify if possible. Add और subtract करना numerator को अगर possible है तो. Example 18 में आपको दिया है 5/12 plus 3/11. तो पहले इनका LCM लोगे, LCM लेके 132 आएगा डिनोमिनेटर में. Okay. Then उसके बाद आप देख सकते हो 55/132 हमने इसे जब convert कर दिया, ठीक है, 36 और 132 इन दोनों को add कर देंगे, 91/132 is the answer. Okay student, now student before moving further here you can see alternatively कुछ ऐसे पार्ट दे रखे आपको कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। now let's move into the next example, that is example number 19, find 7/15 minus 2/9। पहले हम इनका LCM लेंगे, LCM लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, 45 is the denominator, then 21 minus 10 करेंगे, that is the 11/45 is the answer, okay। Now the next is addition and subtraction of mixed fraction with unlike denominator. Unlike denominator के साथ हम कैसे करेंगे? Change the mixed fraction into improper fraction and convert them to like fraction. पहले mixed fraction को हम improper fraction में change करेंगे, फिर इसे convert करेंगे हम like fraction में. Add and subtract the numerator and change the answer into a mixed fraction after simplification if possible. Add and subtract करेंगे हम numerator को और change करेंगे answer को mixed fraction में, ठीक है, after simplification, simplification के बाद. Okay, जैसे कि example 20 हमें दिया है find 6 3/5 plus 2 3/8। तो पहले आप क्या करोगे, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे, ठीक है। इम्प्रॉपर में आप चेंज करोगे, फिर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हो 40 आएगा आपको डिनोमिनेटर में। सो द आंसर जो कि आपको ऐड करने के बाद मिलेगा वो है 359/40, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 839/40, ओके। Now student, before moving further, here you can see in the box it is given, when adding or subtracting fractions, make sure that the denominators of the fractions are the same. आपको ये ध्यान में देना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। Now let's move into the example number 21, find 8 2/7 minus 3 3/5। पहले आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करोगे 58/7 minus 18/5 आएगा, फिर एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में 35 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 58 into 5 is 290 and 18 into 7 is 126, दोनों को माइनस करोगे 164/35, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 424/35, ओके। Now let's move into the example number 22. What must be added to 21 1/2 to get 35 1/4? तो 20 इसके साथ हम क्या ऐड करें कि हमें आंसर जो है वो इतना मिले, ठीक है। So we have to find out what is to be added into one fraction to give the other. This means we have to find the difference. हमें difference find करना है between the given fraction. Okay, तो 35 1/4 minus 21/1/2. So आप क्या करोगे, पहले इसका LCM लोगे, LCM लेने के बाद डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके आपका जो आंसर आएगा वो है 55/4, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में 13 3/4, ओके। Now let's move into the example number 23. Ajita read 17 1/4 pages of a book on Monday. Monday को वो इतने पेजेस पढ़ती है. She read 10 1/3 pages of the book on Tuesday. How many more pages did she read on Tuesday than on Monday? कितना पेजेस वो उसने ज्यादा पढ़े ट्यूसडे को एज कम्पेयर टू द मंडे। तो आपको माइनस करना है यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन मंडे, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन ट्यूसडे, देन नंबर ऑफ मोर पेजेस रेड ऑन मंडे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे, एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे, दैट इज 12, ओके। सिर्फ आप माइनस कर दोगे, माइनस करके जो आंसर आएगा वो 83/12 आएगा। सो द फाइनल आंसर इज 611/12 पेजेस, ठीक है, इतने पेजेस उसने पढ़े हैं। और देयरफॉर 611/12 मोर पेजेस वाज रेड ऑन मंडे, मतलब मंडे को इतने ज्यादा पेजेस उसने पढ़े थे, ओके। Now student, let's move into the exercise number 2.2. The first question is simplify the following. यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 2 2/3 plus 3 3/5, ओके। तो पहले आप क्या करोगे, एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे, फिर आप इसे अच्छे से ऐड करोगे, ओके। Now next is the word problem. Dolly bought a ribbon 33 1/8 meter long. She purchased 2 5/8 meter more. उसने और इतना ज्यादा रिबन खरीदा. How much ribbon does she have altogether? Altogether का मतलब है कि आपको इनको ऐड कर देना है. तो ऐड करने के लिए पहले से इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर उसके बाद आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे और आंसर को एकदम मिक्स फ्रैक्शन में ही आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट और भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपको हर एक को अच्छे से पढ़ना है, नंबर्स को अच्छे से अरेंज करना, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको आंसर को लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज
मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि 3 टाइम्स हम 5 करते हैं तो 15 आता है। सिमिलरली 2/7 को हम अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 6/7 आएगा, यानी कि 2/7 में हम ऐड कर रहे हैं 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 × 2/7 क्या हो जाएगा, 6/7 इज द आंसर। सर्च टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शंस को, फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ एनी टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टुगेदर टू गेट द numerator of the product and multiply the denominators together to get the denominator of the product। यानी कि मिक्स को हम पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म, हम रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में। वी कैन ऑल्सो कैंसिल द कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे बिफोर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट थिंग कन्वर्ट द फ्रैक्शन ऑब्टेन टू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर होगा, अगर वो इम्प्रॉपर में होगा तो। नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल 24 मल्टीप्लाई 4 एंड 2/3, यानी कि 4 × 2/3 दैट इज 8/3 दैट इज 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, एग्जांपल 25 मल्टीप्लाई 6/7 एंड 14/11, तो पहले आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर लगाओगे। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ कट रहा है नंबर तो आप इसे कट कर दोगे, 7 × 2 = 14, 6 × 2 = 12, 12/11 दैट इज 1/11 इज द आंसर। ओके, इन द मिक्स फ्रैक्शन। Now let's move into the next concept, that is reciprocal of a fraction. Two non-zero numbers are called reciprocal of one another if their product is 1. दो non-zero number जो है जो कि reciprocal एक दूसरे के, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो 1 ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/5 × 5/3, 5 कट 3 कट, आंसर इज 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8/11 इज द रेसिप्रोकल है, 8/11 जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, 11/8 का। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। 1/9 जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, 9 का। ओके, टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन वी जस्ट इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल हमें अगर हमें चाहिए तो हम बस इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। Now here you can see example 26 is given, find the reciprocal of 2/7, 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 7/2 होता है, ठीक है। Now the next concept is off operator. The off operator is used for multiplication. off का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल 27 आपको दिया है 2/5 ऑफ 30, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2/5 × 30, 5 × 6 = 30, 2 × 6 is 12। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 28 इज गिवन, अमित हैज 100 चॉकलेट्स, अमित के पास 100 चॉकलेट है। ही गेव 2/5 ऑफ इट टू रवि, उसने 2/5 जो है वो रवि को दे दिए। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड रवि गेट, रवि को कितने चॉकलेट मिले होंगे, तो टोटल चॉकलेट कितना है, 100 है। अमित गेव 2/5 ऑफ 100, यानी कि 2/5 × 100। ओके, दैट मीन्स 100 को डिवाइड करेंगे, 5 से 20 आ गया, 20 × 2 इज 40 चॉकलेट्स, तो कितने मिले उसे, 40 चॉकलेट्स मिले। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 29, आई हैव टू रीड अ बुक हैविंग 250 पेजेस, 250 पेजेस है उस बुक में। आई हैव ऑलरेडी रेड 1/25 ऑफ द बुक, 1/25 पार्ट पढ़ लिया है। हाउ मेनी पेजेस डिड आई रीड, कितने पेजेस ने पढ़े होंगे एक्चुअल में, तो टोटल पेजेस इतने हैं, और पेजेस ऑलरेडी रेड है वो 1/25 × ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है 250, ठीक है, तो 25 से कट हो जाएगा, यानी कि उसने 10 पेजेस जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिए है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम द चैलेंज कॉर्नर। तो यहाँ पर पूछा है आपसे, आई हैड 2 1/2 kg ऑफ एप्पल्स, माई सिस्टर गेव मी 3 1/4 kg, देन माई मदर टुक अवे 2/5 ऑफ द टोटल एप्पल्स आई हैड, हाउ मच एप्पल इज लेफ्ट विद मी, ठीक है। तो इतने एप्पल्स उसके पास थे, उसमें से उसकी बहन ने उसे 3 1/4 kg और दे दिए, और मम्मी ने 2/5 ले लिए, ठीक है। यानी कि पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, फिर माइनस करोगे 2/5 के साथ, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Now let's move into the exercise number 2.3. So the first question is multiply. यहाँ पर आपको multiply करना है, तो आपको यहाँ पर दिया है 2/9 and 1/5. तो आप multiply जब करोगे 2/9 × 1/5, यानी कि आंसर हो जाएगा 2/9 5 is 45, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्व 1/8 ऑफ 64। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाए तो 1/8 × 64, ठीक है। 8 8 is 64, 8 × 1 is 8, so the answer is 8. ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 3/5 ऑफ देम आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज हमें पता लगाना है, 3/5 फ्रैक्शन में दिया है, हमें नंबर में पता लगाना है, तो 3/5 ऑफ 40 कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, ठीक है। 40 को 5 से कट कर दो, दैट इज 8, 8 × 3 is 24, टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 24। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं सॉल्व, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। Now let's move into the next concept, that is division of fractions. So in the given figure each part is 1/2. एक फिगर में आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो हर एक पार्ट जो है 1/2 है। ओके,
नाउ डिवाइड 1/2 by 2, ठीक है, डिवाइड करना है 1/2 को 2 से ही, ठीक है। So we can say that each part represent 1/4, हर एक पार्ट 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस गिवन फिगर में, ठीक है। when 1/2 was divided by 2, जब 1/2 को हमने डिवाइड किया 2 से, ओके, यानी कि जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई साइन ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये हो जाएगा, सो दिस इज 1/4, ओके। Notice that it is the same as this one, okay, 1/2 into 1/2. Here you can see. Thus to divide one fraction by another fraction we proceed as follows. तो जब हम डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से तो कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर एंड मल्टीप्लाई विद द डिविडेंड, डिवाइजर को उसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द डिविडेंड। नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस और कैंसिल एनी कॉमन फैक्टर तो उसे रिड्यूस और कैंसिल करना है। नेक्स्ट थिंग, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन में फिर उसे कन्वर्ट करना अगर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल 3 1/7 को हमें डिवाइड करना है 15/14 से, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 1/7 को हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 22.7 आ जाएगा, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल 14/15। यहाँ पर ये कट रहे हैं, इन्हें कट कर देंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल 30, डिवाइड करना है आपको 14 को 5/9 से, तो आप पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे साइन को, इसे रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर कट रहा है तो उसे काटना है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है उसे, ठीक है। 126/5 है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन 25 1/5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 31, डिवाइड 1/6 by 5, ओके, डिवाइड 1/6/15, ठीक है, तो 15 है, यानी कि 1/15 हो जाएगा रेसिप्रोकल और बीच में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/90 आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं। एग्जांपल 32 आपको दिया है, डिवाइड 6/11 बाय 30/44, तो जो राइट साइड होता है वही रेसिप्रोकल होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन कट रहा है तो काटना है आपको, ठीक है। So the answer will be 4/5, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। Now let's move into the next concept, that is word problem. Example 33 is given. Ellie has 1/4 of a pizza. She wants to give it to 3 of her friends in equal parts. उसे 3 फ्रेंड्स को देना है इक्वल पार्ट्स में। What is the share of each friend? तो हर एक फ्रेंड का कितना शेयर आएगा? So 3 friends get 1/4 of the pizza. 1/4 मिला पिज्जा का, तो 1 फ्रेंड को कितना मिलेगा? 1/4 डिवाइड 3 करेंगे, यानी कि 1/4 इंटू 1/3 हो जाएगा, that is 1/12 of the pizza मिलेगा, ठीक है। Now next question is example 34. A 15-meter long ribbon is cut into small pieces, each of length 3/5 meter. एक 15 मीटर का रिबन है जिसको 3/5 मीटर कट किया गया। How many pieces do we get? हमें कितना मिलेगा? तो 3/5 मीटर is the length of one piece. तो 15 मीटर जो है वो लेंथ होगा किसका? 15 डिवाइड 3/5, यानी कि रेसिप्रोकल कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन, 3 5 15, that is 25 pieces. Okay. Now let's move into the exercise 2.4. First one is divide. आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2/5 डिवाइड 6, यानी कि आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पहले से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 2 5 10, 10 + 2 is 12, 12/5 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है, 6 से ये कट हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। आंचल हैज 11 3/8 मीटर रिबन, शी वॉन्ट्स टू कट इट इनटू 7 पार्ट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो हर एक पार्ट का कितना लेंथ है, तो यानी कि आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके फिर आपको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, उनको स्टेटमेंट वाइज में लिख के आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 35, सिंप्लीफाई 1/5 ऑफ 75/32 इंटू 16 माइनस 1/2 डिवाइड 1/12, ओके। तो यहाँ पर ऑफ बोला है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो आप 1/5 इंटू 75/32 करोगे इंटू 16, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो मल्टीप्लाई है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2 से कट हो जाएगा, 6 हो गया ये, ओके। और आपको जो यहाँ पर 1/5 दिया गया था, 5 से आप इसको कट कर दो, दैट इज 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 15/32 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 6, दैट इज 6/1 हो गया, यानी कि 6 मानेंगे हम इसे। उसके बाद आप ध्यान से देखो 15 यहाँ पर हम कर देंगे इसे 2, कट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 लाएंगे डिनोमिनेटर में, फिर उसके बाद 15 को हम 12 से माइनस कर देंगे, दैट इज 3/2 इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1/2, ओके।
Now the next is example number 36. Simplify 3/7 of 49 divide 1/6 into 9/11. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो 3/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है 49 के साथ, ठीक है। डिवाइड 1/6 यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसे आप 3 के टेबल से कट कर दोगे, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर ये 11/9 होगा, नॉट 9/11। सो आप ये 3 के टेबल से कट करोगे, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 11 कर दोगे 22, और फिर 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो द फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 2.5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट वन आप देख सकते हो 4/9 डिवाइड 12/3 माइनस 3/12। तो पहले आप क्या करोगे, इनके जो डिनोमिनेटर उनको सेम बनाओगे, फिर उसके बाद आप इसे डिवाइड के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अच्छे से सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने एग्जाम्पल में करा है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपका होमवर्क है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।